हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। होप ये आपका साल अच्छा रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि सॉर्टिंग होती क्या है और सॉर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग, अगर मैं एक सिंपल टर्म से बताऊं, सॉर्टिंग कुछ नहीं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। क्योंकि डेटा हमारे पास जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, है ना। अब उसको मेरे को एक किसी ना किसी स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करना है, ताकि फॉर आवर ईज, ठीक है, अपने आसानी के लिए, कि मैं उसको बाद में जब वक्त आने पे उसको मैं जब जो चीज़ मेरे को चाहिए मैं उस टाइम ढूंढ सकूं। ठीक है, अभी सॉर्टिंग कैसे भी हो सकती है, कई सारे टाइप्स की हो सकती है। असेंडिंग ऑर्डर में भी मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ, डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकता हूँ, या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड ऑर्डर जो मैंने डिफाइन किया है उसमें भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। सही, क्लियर हुआ। अब सॉर्टिंग तो समझ आया कि सॉर्टिंग क्या होता है, बेसिक अरेंजमेंट। अब सॉर्टिंग की नीड क्या है मेरे को। बेसिकली सॉर्टिंग, जैसे मैंने बताया कि इस वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब उसको मेरे को अरेंज करना है कि लाइक वक्त आने में मैं उसको सही टाइम पे उसको यूज़ कर सकूँ। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, अगर टीचर है कोई, हाँ, उस टीचर को अगर देखना है कि उसको हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे ने ऑब्टेन किए, ठीक है, तो अगर कई सारे लिस्ट ऑफ अगर 40 बच्चे के स्टूडेंट्स होंगे, उसमें कई सारे मार्क्स लिखे होंगे बच्चों के, और वो टीचर इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हाईएस्ट कितना है। और वहीं पे अगर वो डेटा जो है, जो इस केस में हमारा मार्क्स है, अगर वो एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, तो उस टीचर के लिए भी क्या होता है, ईज रहता है कि वो डेटा कैसे, उसको हाईएस्ट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ऐसे भी टीचर भी जल्दी कर सकता है। और वहीं पे अगर आप कोई मॉल वॉल चले गए, या कोई समझ ली कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उस शॉपकीपर को हमने देखना कि कोई भी जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उस वर्कर में सबसे ज्यादा टाइम कौन वर्कर काम कर रहा है, कि उसको उस टाइप से वो सैलरी दे सके। तो उस केस में भी सॉर्टिंग टेक्निक्स काम होते हैं। तो बेसिकली सॉर्टिंग अगर मैं बोलूँ तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा काम चल रहा है इससे। सॉर्टिंग हमारे डेली लाइफ में काम आता है, किसी ना किसी चीज में हमारे हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो बेसिक एग्जाम्पल है एक, ठीक है, उसमें हम कोई ऐसा वो टेक्निक वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, बस एक बेसिक आपको आइडिया दे दूंगा कि सॉर्टिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पास ये 5 एलिमेंट दिए हुए, ठीक है, 7 6 4 9 5, ठीक है। अब ये कोई डेटा दिया हुआ आपको, ये कोई भी क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा है। क्या है मेरा ये अनऑर्डर्ड डेटा, मतलब रैंडम है एकदम। ठीक है, कोई भी नंबर कहीं पे भी है। अब मेरे को इसको एक अच्छे रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लगाना है। रिप्रेजेंटेबल मतलब या तो मैं किसी और इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लगाना है, ऑर्डर्ड यानी सॉर्टेड। अगर सपोज मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, ठीक है, मैंने क्या करूं इसको, मैं इसको क्या करूं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। सही है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होएगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अगर मैं देखूं सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, सबसे पहले मेरा आएगा 4। देन 4 से बड़ा नंबर कौन सा है मेरे यहाँ पे, 4 से बड़ा नंबर मेरा है 5। तो उसके बाद 5, देन इसके बाद सबसे 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5 से बड़ा सबसे बड़ा नंबर है 6। देन यहाँ पे मेरा 6, एंड देन 7, एंड देन 9। तो ये मेरे एक स्पेसिफिक ऑर्डर आ गया। हाँ, इसमें अगर मेरे को देखना हो, अगर कोई मेरे से पूछे कि लार्जेस्ट नंबर इसमें डेटा में क्या है, हालांकि स्मॉल डेटा तो मैं ऊपर वाले से ही बता सकता था, लेकिन अगर यही चीज अगर लार्ज डेटा हो गया, बहुत सारे डेटा अगर 100 एलिमेंट्स हो गए, तो मैं इतनी जल्दी इसमें बता ही सकता कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। इस केस में अगर मैं अरेंज ऑर्डर में मैंने करा, तो ये क्या है, स्मॉल से लार्ज नंबर में जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9।
अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन अगर ये लार्ज डेटा होता तो हमारे लिए मुश्किल होती। तो उस केस में हमारा सॉर्टिंग टेक्निक्स काम आता है बेसिकली। ठीक है गाइस, होप आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की बेसिक क्लासिफिकेशन होती क्या है सॉर्टिंग टेक्निक्स में, कि जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है मेरी सॉर्टिंग टेक्निक्स में, वो होती है बेस्ड ऑन कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होती है मेरी? कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अभी कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी दो टाइप्स की हो रहेंगी। ठीक है, कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कितने टाइप्स की रहेंगी? दो टाइप्स की। एक रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितना समझ आ गया हमको। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजंस या नंबर ऑफ स्वैप्स। basis of number of comparisons या swaps। ठीक है, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि साइज से कुछ रिलेटेड है। ठीक, साइज से कुछ रिलेटेड है। तो अगर सपोज मेरे पास स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, स्मॉल साइज है किसी भी अरे या लिंक लिस्ट मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, उसके स्मॉल साइज है। ठीक है, अगर स्मॉल साइज रहेगा मेरा, तो फिर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम मैनर में चलती रहेगी, एल्गोरिथम हमारा सेम मैनर में चलता रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हमारा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, तो हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी भी वो भी डिफरेंट मैनर में थोड़ा बहुत बिहेव करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। और ये जो है ये हमारा डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें वर्स्ट केस, एवरेज केस या बेस्ट केस भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से डायरेक्टली अफेक्ट करेगा नंबर ऑफ साइज या फिर एलिमेंट्स में। अब अगला आते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन ये स्वैप्स। स्वैप्स, अगर मैं स्वैप्स आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, स्वैप्स का मतलब होते हैं अदला बदली। ठीक है, अब मैं देखता हूँ नंबर ऑफ कंपैरिजन। सपोज आपके पास 2 या 3 एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, अब आपको 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। अगर आपको 2 एग्जांपल लिखे हैं 2 3 2 3 लेते हैं। ठीक है, अब 2 3 में आपको क्या करना है? 2 3 में आपको बिगर एलिमेंट पहले लाना है। तो बिगर एलिमेंट 2 और 3 में हमको पता है कौन सा एलिमेंट है? 3। तो मैं 3 को क्या करूंगा यहाँ पे आपस में स्वैप कर दूंगा, 3 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें हमने 2 और 3 को आपस में क्या किया? कंपेयर किया। अब आपस में कंपेयर किया है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया कि बड़ा वाला एलिमेंट मेरे पास पहले आ गया और छोटा वाला एलिमेंट बाद में आ गया। ये बेसिकली ये दो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, साइज और कंपैरिजन। साइज में क्या है, और ये जो साइज क्या, वो डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करेगा मेरे, कि जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतने ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे एल्गोरिथम में, टाइम लगने जाएगा। ठीक है, और जितने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे अपना एल्गोरिथम उसी मैनर में चलता रहेगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन में भी स्वैप्स, अदला बदली इसको बोलते हैं। आपस में 2 एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे और वो उसके हिसाब से जो बड़ा एलिमेंट या छोटा एलिमेंट होगा, जो हमारी नीड होगी उसके हिसाब से उसको स्वैप कर देंगे आपस में। और ये जो ये भी है, ये भी हमारा किसको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली? ये भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है जी, इतना हमको समझ आ चुका है। अब अगला हम फैक्टर देखते हैं, अगला या फिर क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा रिकर्शन, कि बेस्ड ऑन रिकर्शन कैसे क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, तो मैं इतना
अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इन डेप्थ हम बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो रिकर्शन से क्या होता है, रिकर्शन हमारा डायरेक्टली क्या मेमोरी को अफेक्ट करता है, और डायरेक्टली आपको किसको अफेक्ट करेगा, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ इसको, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर मेमोरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, मेमोरी यूजेज। अगला है हमारा क्या, मेमोरी यूजेज। मेमोरी यूजेज के अगर मैं अंदर कुछ एग्जांपल लूं, क्योंकि सबसे पहले अगर मेमोरी यूजेज, ठीक है, मेमोरी यूजेज में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा बहुत सारा है, तो उस हिसाब से हमारे मेमोरी भी अलोकेट होनी चाहिए, ताकि हम उसको एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज कर सके। तो अगर मेमोरी यूजेज देखो, तो इसमें एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज आपके पास 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स है, इसको हम बाद में अच्छे से बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहला है बबल सॉर्ट, ठीक है। अगला है इंसर्शन सॉर्ट, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये जो 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपका क्या है, ये इन प्लेस मेमोरी अलोकेशन का एग्जांपल है। क्या है, इन प्लेस का। इन प्लेस मतलब कि ये जितने हमको स्पेसिफाइड है मेमोरी अलोकेशन, उतने में ही आपकी सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमारा क्या है, अगला एक एक्सेप्शन होता है जिसको मैं बोलूंगा मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट आपका जो है एडिशनल मेमोरी एरिया रिक्वायर करता है। क्या है, रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी एरिया, ठीक है जी। इतना समझ आया है हमको, इतना क्लियर हो चुका है। अभी तक 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन, मेमोरी यूजेज। अब अगला देखते हैं हम। तो गाइस, अब अगला हमारा क्लासिफिकेशन है स्टेबल। स्टेबल, हाँ हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, उसी की टाइप का ये क्या है, स्टेबल। स्टेबल क्या, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, सिंपल टर्म्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मेरे को अरेंज करना है, ठीक है। उसमें क्या, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेरे को अरेंज करना रहता है कि हमारी कोई गलती ना हो। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, ठीक है। सपोज आपको बॉल्स दी हुई है कई सारी, ठीक है। सपोज ये आपको ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स, 5 ब्लैक कलर की बॉल्स दी हुई है, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। और आपको फिर ब्लू कलर्स की 3 बॉल्स दी हुई है, 1 2 3, ठीक है। और अगेन आपको कितनी दी हुई है, अगेन आपको दी हुई है अब ब्लैक कलर की 3 बॉल्स दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक कलर की 4 बॉल्स दी हुई है, ठीक है। ये हमको कई सारी बॉल्स दी हुई है, इमेजिन करिए, ठीक है। अब इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज में कैसे भी कर सकता हूँ, जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, सबसे कम नंबर ऑफ बॉल्स किस में है, सबसे कम नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है 3, तो 3 नंबर ऑफ बॉल्स को मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। इस केस में सबसे पहले मैं ब्लू वाली 3 बॉल्स लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद अब अगली ब्लैक वाली 3 नंबर ऑफ बॉल्स लिख देता हूं, ठीक है। ये हमने अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अगली नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, सबसे कम वो 4, तो 4 नंबर ऑफ बॉल्स अरेंज कर देता हूँ, 1 2 3। देन उसके बाद हमारे पास कितनी है, 5। तो क्या ये मेरे पास एक ही तरीका अरेंज करने का, या इसके अलावा भी कोई हमारे पास अवेलेबल है जो मैं अरेंज कर सकता हूँ? तो ये हमारा अकेला नहीं है, इसके अलावा भी एक और है। अलावा क्या हो सकता है कि मैं ब्लैक वाला पहले लिख दूं, ठीक है, नंबर ऑफ 3 बॉल्स मैंने ब्लैक वाले पहले लगा दिए, ठीक है। अब ब्लू वाले मैंने इसके बाद लगा दिए,
ठीक है। अब उसके बाद आगे वाले सेम रहेंगे मेरे कि 4 मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉल और 5 ये ब्लैक बॉल। ठीक है। अब ये 2 हमारे पास ऑर्डर है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने अरेंज किया इसको एक ऑर्डर में स्पेसिफाइड, ये सेकंड में। अब इन दोनों में से मेरा सही कौन सा है? सही, मैं अगर सही देखूं तो सही मेरा फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। सेकंड वाला सही क्यों नहीं होगा? अगर आप सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला के केस में ये नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, ये मेरे पास बाद में आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है। ठीक है। बट ऊपर ये क्या है, ऊपर ब्लैक वाले से असली और एलिमेंट जब हमने अरेंज किया था यहाँ पे, तो इसमें पहले आ रही है ब्लैक वाली से, लेकिन यहाँ पे ब्लैक वाला पहले आ रहा है, तो यानी कि ये वाला मेरा गलत हुआ। ठीक है, इतना हमको समझ आया, टेबल की थोड़ी बहुत कहानी हमको समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमको इतना अभी तक समझ आ रहा है। हमने क्लासिफिकेशन देख ली, कई सारी टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, रिकर्शन हो गया, मेमोरी अलोकेशन हो गया, स्पेस हो गया, स्पेस मेमोरी अलोकेशन जिसको जो कि हमारे डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये सब अफेक्ट करता है। फिर आपका स्टेबल हो गया। ये कुछ टाइप्स की आपकी बेसिक थी, लेकिन हमको पढ़ना क्या, हमको ये सब नहीं पढ़ना आगे। हमको मेनली जो पढ़ना है वो हमारे सॉर्टिंग टेक्निक्स है। कई सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप डेटा को अरेंज या सॉर्ट एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में कर सकते हैं। तो उनके चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल देते हो सॉर्टिंग टेक्निक्स। चलिए वो हेडिंग डली हुई है। तो बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स अगर मैं नेम करूं, ठीक है, तो कई सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है। मैं पहले नाम लिख देता हूं उन लोगों का। ठीक है। सबसे पहली आती है मेरी बबल सॉर्ट। ठीक है। अगला आता है मेरा सिलेक्शन सॉर्ट। देन आता है मेरा इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट। अगला क्विक सॉर्ट। उसके बाद हीप सॉर्ट। देन शेल सॉर्ट। उसके बाद रेडियस सॉर्ट। जिसको कि मैं बकेट सॉर्ट भी बोलता हूं। देन बिन सॉर्ट। देन काउंटिंग सॉर्ट। ये कुछ टाइप्स की सॉर्टिंग टेक्निक्स है, इसके अलावा भी कई सारी होती है, लेकिन हमको ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो अगर ऊपर से बताऊं तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, यहाँ पे किसके एग्जाम्पल है? ये आपके होते हैं इन प्लेस के एग्जाम्पल। ठीक है। ये इन प्लेस मतलब जितना आपको अरेंज, कंपैरिजन या स्वैप से सब के बेसिस पे अरेंज होते हैं। ठीक है। सॉर्टिंग हम करते हैं। उसके बाद मर्ज और क्विक सॉर्ट है, वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे आता है, रूल पे। डिवाइड एंड कॉन्कर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, वो हमारा मर्ज और क्विक सॉर्ट के अंदर आता है। ठीक है। अब हीप सॉर्ट क्या है? हीप सॉर्ट आपका मिन या मैक्स हीप ये सब आता है इसके अंदर। ठीक है। अब शेल सॉर्ट जो है, ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट इंटरनली ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। इसके अंदर इंटरनली यूज होता है, यूजेस इंसर्शन सॉर्ट इंटरनली। ठीक है, इतना हमको समझ आया। ठीक है। अब रेडियस या बकेट सॉर्ट कुछ नहीं, ये डिजिट्स पे डील करता है। क्या है ये? डील्स विथ डिजिट्स। ठीक है। और बिन और काउंटिंग कुछ नहीं, ये सिमिलर होते हैं,
एक तरह से हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो बेसिक के ऊपर ऊपर से मैंने बताया सॉर्टिंग टेक्निक्स कई सारी टाइप्स की होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करी जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले कुछ कुछ, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया मेरा, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट, हीप, शेल, रेडियस जिसको मैं बकेट भी बोलूँगा, बिन, काउंटिंग। ठीक है, बबल सॉर्ट, इन सिलेक्शन और इंसर्शन मेरा इन प्लेस का एग्जाम्पल है। मर्ज और क्विक में डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अप्लाई करते हैं हम। हीप सॉर्ट, मिन मैक्स हीप, ये सब इसके अंदर आते हैं, हम पढ़ेंगे। शेल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट इंटरनली यूज करेगा मेरा। रेडियस से बकेट सॉर्ट वो डिजिट्स में डील करता है, और बिन और काउंटिंग थोड़ा बहुत सिमिलर है, बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है गाइस, हमने आज के लेक्चर में अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऊपर ऊपर से बताया, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने इस लेक्चर में सॉर्टिंग टेक्निक स्टार्ट करी है। सॉर्टिंग सबसे पहले हमने देखा सॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है, कोई भी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। देन हमने देखा कि व्हाई डू वी नीड सॉर्टिंग, हमें सॉर्टिंग की जरूरत क्यों है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन कई टाइप से देखे, या तो हम बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी देख सकते हैं, स्टेबल देख सकते हैं, रिकर्सिव देख सकते हैं, मेमोरी अलोकेशन देख सकते हैं, कुछ कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सॉर्टिंग टेक्निक जो हम आगे पढ़ने वाले, उसको मैंने थोड़े बहुत आपको नाम्स बताए, इन डिटेल्स आपको वीडियो आ रही होगी चैनल पर। ठीक है, हमने देखा बबल सॉर्ट होता है, इंसर्शन, क्विक, ऐसे अलग अलग टाइप से कई सारे सॉर्ट होते हैं। हम ऊपर ऊपर से देखें, बाद में हम आगे वाली वीडियोस में इसको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे चैनल के बारे में बताएं और इसको शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।